नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय सामुद्रिक शास्त्र है। सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें न डेट ऑफ बर्थ चाहिए, न टाइम चाहिए, न हाथ की रेखाएं चाहिए, न प्लेस चाहिए। केवल शरीर के अंगों की बनावट के द्वारा बिल्कुल ही सही और लाजवाब प्रिडिक्शन किया जा सकता है। तो आइए आज सामुद्रिक शास्त्र के 10 पॉइंट पर बात करें। पहला, जिस पुरुष का पैर की मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली और तर्जनी उंगली से बड़ी होती है, ऐसे पुरुष जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, उस काम में उन्हें काफ़ी दुख का सामना करना पड़ता है। जो भी व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय का नाश होना संभव होता है। यानी कि पैर की मध्यमा उंगली अगर बहुत बड़ी हो तो उनके हर कार्य का नाश होता है। अगर मध्यमा उंगली बहुत छोटी हो, यानी कि तर्जनी और अनामिका उंगली से बहुत छोटी हो, तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा अपने जीवन में दुख पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली आपस में बहुत नजदीक हो और सटा हुआ हो, पैर की मध्यमा और अनामिका या तर्जनी उंगली आपस में सटा हुआ हो और एक दूसरे के बहुत पास हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनवान, पुण्यवान, ज्ञानी, पुत्र संतान से काफ़ी लाभ होता है उन्हें, और पुत्र संतान की उम्र काफ़ी लंबी होती है। जिस व्यक्ति की पैर की अनामिका उंगली मध्यमा उंगली से बड़ी हो, यानी जो कनिष्ठा उंगली होते हैं उसके बगल में जो अनामिका उंगली होते हैं पैर के, वो मध्यमा उंगली से बड़ी हो, ऐसे व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, जिंदगी में काफ़ी तरक्की करते हैं, हर कार्य में उन्हें काफ़ी सफलता मिलती है। अगर अनामिका उंगली बहुत ज़्यादा छोटी हो, यानी कनिष्ठा उंगली के ही बराबर हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री का वियोग, प्रेमी का वियोग, प्रेमिका का वियोग, घर संसार से वियोग होना संभव होता है। और ऐसे व्यक्ति प्रायः संन्यास की ओर चले जाते हैं। उनकी पत्नी बहुत दिन तक जीवित नहीं रहती है और हर तरह से सांसारिक सुख का उन्हें हानि होता है और सांसारिक सुख नहीं मिल पाता है। जिस व्यक्ति के पैर की कनिष्ठा उंगली काफ़ी बड़ी हो और सीधी हो, अगर कनिष्ठा उंगली आपके पैर की काफ़ी बड़ी है और सीधाई लिए हुए है, ऐसे व्यक्ति एक तरह से समझें कि सोने की चम्मच में मुंह में लिए हुए पैदा होते हैं। उनके घर में हर तरह की खुशियां, स्वर्ण भंडार पाया जाता है। किसी भी प्रकार की धन दौलत की उन्हें कोई कमी नहीं होती है। जिस व्यक्ति की हाथ में बहुत ज़्यादा रेखाएं हो, अत्यधिक रेखाएं हो और हाथ में रेखाओं का जाला पड़ा हुआ हो, अत्यधिक रेखाओं वाले हाथ, ऐसे व्यक्ति कभी निरोगी नहीं रह पाते हैं, हमेशा रोग से ग्रस्त रहते हैं और उन्हें दुनिया में हर तरह का विपत्ति का सामना करना पड़ जाता है। प्रायः दुखी
और पैसे के लिए मोहताज रहते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में या हथेली के बीच या मणिबद्ध के बीच मछली का निशान पाया जाता है, प्रायः इस ढंग की रेखाएं बन जाती हैं हथेली पर, जिससे प्रतीक होता है कि मछली बना हुआ हो। ऐसे व्यक्ति काफी धनवान, पुण्यवान तथा विष्णु जी के प्रिय होते हैं। और जो व्यक्ति विष्णु जी के प्रिय हो गए, उनके किसी काम में कभी भी अवरोध नहीं आ पाता है। यानी कि मछली के निशान वाले व्यक्ति, जिनके हाथ में मछली का निशान हो या शंख का निशान हो, जिसकी उंगलियों पर शंख का निशान हो या चक्र का निशान हो और हाथ में मछली के निशान हो, ऐसे व्यक्ति प्रायः काफी धनवान और उच्च पोस्ट पर पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पाए जाते हैं। तो हथेली पर मछली के निशान या शंख के निशान या उंगली के पोर पर चक्र के निशान हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। जिस पुरुष या स्त्री के हथेली के मणिबद्ध से निकली हुई रेखा सीधे मध्यमा उंगली पर चली जाए, यानी मणिबद्ध से निकली हुई रेखा अगर सीधे मध्यमा उंगली तक टच कर जाए और चले जाएं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, ऐसे व्यक्ति हर काम में निपुण और जिंदगी में कभी दुख नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं वो पूर्ण सफल होता है। तथा ऐसे व्यक्ति प्रायः देखने में आता है कि वो सरकारी नौकरी में उच्च पोस्ट पे हैं, समाज में उनका मान सम्मान बहुत ही ज़्यादा है। तो मणिबद्ध से निकले हुए रेखा सीधी अगर मध्यमा उंगली को टच करता हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, बड़े अधिकारी या जिंदगी में कभी भी दुख पाने वाले नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिंदगी की शुरुआत काफी कष्टमय रूप में करना पड़ता है और अपने मेहनत के बल पर वो इस दुनिया में बहुत ही ऊंची मुकाम पाते हैं। केवल मेहनत के बल पर वो हर काम को अपने सफल कर लेते हैं। जिन व्यक्तियों की रेखा मणिबद्ध से निकलकर कनिष्ठा उंगली पर सीधी चली जाए, यानी मणिबद्ध से यहां से निकलकर कनिष्ठा उंगली पर चली जाए, ऐसे व्यक्ति बहुत ही सफल बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस में अपार सफलता प्राप्त करते हैं। भाग्य उनके हमेशा साथ रहता है तथा बहुत ही चतुर, बहुत ही विद्वान बिजनेसमैन होते हैं। समाज में उनकी मान सम्मान काफी होती है। अगर किसी व्यक्ति के अंगूठे के जड़ में जितनी मोटी रेखाएं होंगी उतने ही पुत्र की प्राप्ति होगी, और अंगूठे के जड़ में जितनी पतली रेखा होगी उतनी ही कन्या संतान की प्राप्ति होगी। जिस व्यक्ति के हाथ में रेखाएं प्रायः खंडित हो, हर जगह रेखाओं में ब्रेकेज हो, खंड हो, टूटा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति प्रायः बहुत ही संघर्ष करते हैं और बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद अपने जीवन यापन का सामान पैदा कर पाते हैं। जो भी क्षेत्र में काम करें उस क्षेत्र में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः सरकारी नौकरी में भी पाए जाते हैं जिसमें उनका प्रमोशन हमेशा अवरोध रहता है। उच्चाधिकारियों से हमेशा उन्हें डांट सुनना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति काफी जिंदगी में दुखी भी होते हैं। तो ये मैंने 10 पॉइंट आपको बताया सामुद्रिक शास्त्र का, जिसको देखकर किसी को भी बिना डेट, टाइम एंड प्लेस के
बड़ा ही सटीक प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो लोड होने पर ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त कर सकें। नमस्कार।